इस लेक्चर में हम देखेंगे कि पुर्तगाली से जुड़े हुए जो इम्पोर्टेंट चीज़ें जो जिसके वजह से क्वेश्चंस जो आ जाते हैं एग्जाम्स में, या जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो कि उधर गवर्नेंस में या किसी चीज़ में कवर नहीं होती, उसको हम यहाँ पे देखेंगे। जैसे भारत में पूछा जाता है कि पुर्तगालीस की पहली फैक्ट्री कहाँ लगी, तो भारत में पुर्तगालीस की पहली फैक्ट्री कोच्चि में लगी, जिसको कोचीन में कहा जाता है, जो कि केरल में, क्योंकि आपको याद होगा वास्को डी गामा सबसे पहले केरल पहुंचा था, जहाँ जमोरिन ने उसका स्वागत किया था। जमोरिन एक राजा थे, तो सबसे पहले अपनी फैक्ट्री कोचीन में लगाते हैं। प्रथम पुर्तगाली जो इंडिया आया था वो वास्को डी गामा था, 1498 में आया था। प्रथम कंपनी जो इंडिया में स्थापित हुई थी वो 1498 में हुई थी। और अंग्रेज़ों से 1612 में सवाली युद्ध में, जिसमें हाँ ये इम्पॉर्टेंट है, सवाली एक जगह है जहाँ पे 1612 में अंग्रेज़ और पुर्तगाली के बीच युद्ध हो जाता है। पुर्तगाली इस युद्ध में हार जाते हैं। उसके बाद पुर्तगाली बस गोवा तक सीमित रह जाते हैं। उसके बाद उनका इंडिया के बाकी किसी भी स्टेट में कोई आप हलचल नहीं देखेंगे, कोई कार्रवाई नहीं देखेंगे, क्योंकि कमज़ोर होते हैं और अंग्रेज बहुत ही स्ट्रॉन्ग होते हैं इनसे। तो सवाली का युद्ध वो था जिसमें कि अंग्रेज हारते हैं पुर्तगाली से, और हार के वो बहुत ही उसके बाद चुपचाप साइलेंट अपना गोवा में रहने लगते हैं। प्रथम राजधानी कोच्चि थी, द्वितीय राजधानी गोवा थी, ये भी आप पढ़ चुके हैं। इसके बाद हम देखेंगे पतन के कारण। अच्छा, मान लीजिए कोई सिविलाइजेशन ही हो या कुछ भी हो, किसी का भी एक सबसे ऊपर वाला स्टेज होता है। जैसे पुर्तगालीस का था, उन्होंने ब्लू वाटर पॉलिसी लगाई, फिर उन्होंने ईसाई धर्म का प्रचार प्रसार किया, लेकिन एक टाइम के बाद उनकी वो गिरने लगे। और फिर डच और ब्रिटिश, बाद में देखेंगे डच, ब्रिटिश, फ्रांस, उधर उनका भी वॉर होता है जिसमें ब्रिटिश सबसे आगे निकलते हैं। तो इनके पतन का कारण क्या था? कमज़ोर गवर्नर। आप देखेंगे अबू कर्क के बाद जितने भी गवर्नर आएंगे वो कोई खास काम नहीं करेंगे, तो इनका गवर्नर कमज़ोर था। अच्छा, गवर्नर क्यों कमज़ोर था? क्योंकि पुर्तगाल का जो उत्तराधिकार था, जो किंग था, वो कमज़ोर था। जब वो कमज़ोर होगा, ऊपर का सबसे ऊपर वाला सिस्टम कमज़ोर होगा, तो नीचे के सिस्टम्स कमज़ोर होने ही हैं। जब उत्तराधिकार कमज़ोर होगा तो गवर्नर कमज़ोर होगा, गवर्नर कमज़ोर होगा मतलब भ्रष्टाचार होगा प्रशासन में। और उसके बाद डच और ब्रिटिश ये सब धीरे धीरे बढ़ेंगे, तो इनसे इनका स्ट्रगल भी होगा, प्रतिस्पर्धा होगी, तो लड़ाई होगी। और लड़ाई जब होगी तो जो सबसे स्ट्रांग होता है वही जीतता है। तो ये लोग उतने स्ट्रांग, फिर इन सब कुछ कमियों की वजह से स्ट्रांग थे नहीं, तो इनका हारना तो निश्चित तय ही था। अच्छा, अब हम देखेंगे कि भारत को खोजा क्यों, मतलब वास्को डी गामा या किसी को भी भारत को ढूंढने की ज़रूरत क्यों पड़ी? सबसे पहले समुद्री रास्ते की खोज। आपको याद होगा मिडिल हिस्ट्री जब हम पढ़ेंगे, मेडाइवल हिस्ट्री, उसमें हम देखेंगे कि सिल्क रूट नाम की एक चीज़ आती है जिसको रेशम मार्ग कहते हैं। तो वो जब तक था वो चाइना और अफगानिस्तान से होकर जाता था, तब तक तो इंडिया से ट्रेड करने में, चाहे हड़प्पा सिविलाइजेशन हो या कभी भी वैदिक में भी, कोई दिक्कत नहीं थी। लेकिन जब चाइना ने उस पर कब्जा कर लिया और रेशम मार्ग को बंद कर दिया, तो लोगों को ज़रूरत पड़ी कि अब हम इंडिया को ढूंढते हैं सी रूट से। तो सबसे पहले सी रूट की खोज, और उस टाइम में बहुत खोजें चल रही थी। पुर्तगालीज भी ढूंढ रहे थे, अदर कंट्रीज़, बाकी ब्रिटिश भी ढूंढ रहे थे। तो इनका एक था कि हम सी रूट से इंडिया को ढूंढेंगे। दूसरा था व्यापार में, उनको हम लोगों की चीज़ें हड़प्पा सिविलाइजेशन से ही अदर कंट्रीज़ में जाती हैं, तो लोगों को थोड़ा थोड़ा पता है कि अच्छा इंडिया मतलब एक जगह कोई था जहाँ पे चीज़ें मिलती हैं, जहाँ से हम लोग सूती कपड़ा ला सकते हैं, मसाला ला सकते हैं। और यहाँ पे आने के बाद उनको पता चला कि अच्छा कम दाम में ला सकते हैं। तो ये दो चार चीज़ें थी जिसकी वजह से इंडिया की खोज इम्पोर्टेंट हो गई, और बाद में यहाँ पे राज करना भी इम्पोर्टेंट ही हो गया। रेशम मार्ग का बंद होना, ये तो मैंने आपको बता दिया, चाइना और अफगानिस्तान के थ्रू हम लोग जाते थे इधर। तो ये दो चार चीज़ें थी कि पुर्तगालीज़ का आना या पुर्तगालीज़ का इंडिया पे शासन करना क्यों क्यों इम्पोर्टेंट था, ईसाई धर्म कैसे इंडिया में आया। और इसके बाद फिर आप नेक्स्ट लेक्चर में देखोगे और भी बहुत कुछ, लेकिन पुर्तगालीज़ इतने ही हैं। पढ़िए मन से, और प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल एंड शेयर माय चैनल। थैंक यू।